मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, फैंटास्टिक होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका ऐसे एकेडमी में। मैं लेके आया हूँ 11th क्लास की हिस्ट्री का शॉर्ट नोट, कुछ चैप्टर के वन बाय वन करके करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो उसको जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो है ना 3 वर्ग, ठीक है, बाकी चैप्टर देख लेना आप पुरानी बुक, न्यू बुक के हिसाब से। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको जो है ना रिवीजन करा देते हैं आपका। ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी क्लियर भी हो जाएगा, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए सामंतवाद से क्या समझते हैं। सामंतवाद जो है जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। एक नंबर में कई बार पूछा बच्चों कि फ्यूड जो है ना, या जो है ना सामंतवाद का क्या मतलब है, या एमसीक्यू में पूछ सकता है, असर्शन रीजन में पूछ सकता है। ठीक है, या एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, तो जो है ना क्या है, फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ है भूमि का टुकड़ा, भूमि के बदले में सेवा प्राप्त करना। इसी को जो है ना हम सामंतवाद कहते हैं। फ्रांसीसी समाज में मुख्य रूप से 3 प्रकार के, यानी क्या कह रहा है अगला टॉपिक या क्वेश्चन कहते हो, फ्रांसीसी समाज में मुख्य रूप से 3 वर्ग कौन कौन से थे। तो फ्रांस के समाज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। तो ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। इसमें एक था पादरी वर्ग था, अभिजात वर्ग था, कृषक वर्ग था। राइट, इसके बाद आता मेनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। मेनर क्या है? लॉर्ड की भूमि को मेनर कहा जाता है। मेनर के मध्य में लॉर्ड का जो ना बहुत ही ज्यादा महत्व था। राइट, टीथ और फीफ, दो शब्द बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है। 1 मार्क्स में तो आता ही आता है। ठीक है, ये वी आई है, नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फीफ लॉर्ड द्वारा नाइट को दिए जाने वाला भूमि का एक टुकड़ा था। ठीक है ना। और तीथ चर्च द्वारा 1 वर्ष के अंतराल में उस ना कृषक से लिया जाता है, उपज का 10वां भाग होता था, उसे टीथ कहा जाता था। और फीफ क्या होता है, नाइट को दिया जाता था जमीन का टुकड़ा। राइट, फ्रांस के कैथेड्रल ड्रम या नगरों से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो आप देखोगे कि बड़े बड़े जो ना चर्चों के चारों ओर जो ना विकसित होने वाले जो ना कैथेड्रल नगर कहलाते थे। ठीक है, मध्यकाल में कृषि से जुड़ी 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि से जुड़े क्या क्या समस्याएं थे। एक तो लकड़ी के हल थे उस समय, तो ज़्यादा खुदाई या ज़्यादा अंदर तक नहीं हो पाता था। प्रवाहीन फसल, फसल चक्र अच्छा नहीं था, और टाइम शेड्यूल भी उसके लिए सुटेबल नहीं होता था, इसलिए अच्छा नहीं होता था उत्पादन। फ्रायर किसे कहते हैं? ठीक है, भिक्षुओं के उन समूहों को, ठीक है, जिन्होंने मठों में रहने का निश्चय किया, न रहने का, सॉरी। ठीक है, मठ में नहीं रहते थे लोग। मठ, आपको जब मैं चैप्टर डीपली बताया था तो उसके बारे में बताया था कि जो ना मठों में रहते थे भिक्षु और भिक्षुनी। ठीक है, लेकिन ऐसे भिक्षु, ऐसे भिक्षु जो ना मठों में न रहने का प्रयत्न, घूम घूम करके रहते थे, प्रवचन देते थे और मांगते खाते थे, उन्हें फ्रायर कहा जाता था। वे घूम घूम कर उपदेश देते थे और अपनी जीविका चलाते थे। राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी समाज में जो है ना अभिजात वर्ग की जो ना हैसियत जो है ना बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो है ना अभिजात वर्ग कुलीन वर्ग कहा जाता था। ठीक है, संपदा पर अस्थाई और तौर पर जो है ना नियंत्रण था, पूरी तरह से नियंत्रण होता था उनका। ठीक है, क्षमता बढ़ा पाना, स्वयं का जो है ना न्यायालय लगा पाना तथा अपनी मुद्रा प्रचलित, अपना खुद का वो करेंसी भी इशू कर सकते थे, और अपनी भूमि पर सभी व्यक्तियों के मालिक भी होते थे। ठीक है, भिक्षु भिक्षुणियों के जीवन पर टिप्पणी लिखे। इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप बना के लॉन्ग में लिख सकते हो, क्योंकि अगर पॉइंट स्टार्टिंग अच्छा होता है तो आपके पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, मठों में निवास करते थे तो, ठीक है, भिक्षु भिक्षुणी ज्यादातर। ठीक है, प्रार्थना करते थे, पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे, अध्ययन और कृषि में जो है ना जैसे शारीरिक श्रम का जो है ना व्रत रखते थे, खान पान तथा जो है ना क्या कहते हैं, खान पान तथा इमेज पेंटिंग है, ठीक है, संबंधित निश्चित नियमों का पालन करता होता। तो यानी उनके मठों के जो है ना मठाधीश जो होते थे, उनके कुछ नियम होते थे, उसी हिसाब से वो सबको चलना होता था। नाइट वर्क का उदय क्यों हुआ? ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉर्ड तथा नाइट के आपसी संबंधों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो 9वीं सदी में यूरोप के युद्धों से प्राय जो है ना होने के कारण जो है ना कुशल जो है ना अश्वसेना की आवश्यकता जो है ना होती थी। अक्सर क्या होता था, 9वीं सदी में बहुत सारे युद्ध होते थे, और युद्धों में लड़ने के लिए हमें घुड़सवार और घोड़े पर रहते थे। ठीक है, और नाइट लॉर्ड से जो ना इस प्रकार संबंध होता था जिस प्रकार लॉर्ड राजा से विस्तृत विवरण जो ना फी जो ना विवरण जो है ना इसमें दिया गया है। इसके बाद सामंतवाद से
या सामंतवाद के अंतर्गत यूरोप में किसान की क्या स्थिति थी? तो 2 प्रकार के काश्तकार स्वतंत्र किसान होते थे, कृषि दास होते थे, ठीक है? स्वतंत्र किसान भूमि को लॉर्ड के जो है ना काश्तकार के रूप में देखना, श्रम अधिशेष टैली नामक कर, कृषि दास, लॉर्ड के स्वामित्व वाली भूमि पर कृषि कोई मजदूरी नहीं, लॉर्ड की जो है ना आज्ञा बिना जागीर न छोड़ पाना, विवाह संबंध पर लॉर्ड का नियंत्रण होता था, राइट? ये सारा लॉर्ड का होता था। आगे देखते हैं आरंभिक यूरोप में कृषि संबंधी समस्याएं क्या थी यानी एग्रीकल्चर से जुड़े क्या क्या समस्याएं थी उन्होंने लॉर्ड तथा कृषि के संबंधों को कैसे प्रभावित किया समस्याएं जो थी लकड़ी का हल था प्रवाहहीन फसल चक्र था मिट्टी की उर्वरकता में कमी थी ठीक है अकाल पड़ना जो ना था सबने जो ना गरीबों का जो ना जीवन दुष्कर हो कर दिया ठीक है और इन समस्याओं के बावजूद लॉर्डों का आय बढ़ाने का इच्छा जो ना किसानों द्वारा अत्याचार न सहना निष्क्रिय जो ना प्रतिरोध सहारा लेना ये सारी चीजें थी ठीक है आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा-सा लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप के विस्तार, आर्थिक विस्तार धीमा क्यों पड़ गया? बहुत ही बार आया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है? तो मैंने मेन-मेन पॉइंट ही दिया है आपको, ठीक है? ताकि जल्दी से याद हो जाए, रिवीजन हो जाए क्विक, ठीक है? तो देखेंगे आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के प्रमुख कारण हैं। कुछ कारण वैसे तो 14-15 हैं, लेकिन जो 4-5 अगर आप कर लोगे तो अच्छे से लिख सकते हो, शीट भर सकते हो। 13वीं सदी के अंत तक यूरोप में तेजी से ग्रीष्म ऋतु का जो ना स्थान ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पैदावार के जो ना मौसम छोटे होने लगे, तूफानों का सागरी बाढ़ों में जो ना फार्म प्रतिष्ठान नष्ट हो गए, फलस्वरूप सरकार के करों में कम आमदनी होती थी। पहले की गहन जुताई के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के भूमि कमजोर होने लगे, चारागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी होने लगा, जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन कम थे, ठीक है 1315 से 1317 यूरोप में भयंकर अकाल 1320 में अनेक पशुओं की मौत आस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी के खानों के उत्पादन में कमी आई ठीक है धातु मुद्रा में कमी के व्यापार प्रभावित दूर देशों से व्यापार करने वाले पोतों के साथ चूहे आए जो कि जो है ना प्लेग जैसी बीमारी जो है ना महामारी का भी फैलने का खतरा हो गया या फैला भी लाखों लोग कालग्रस्त हो गए विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी से सामाजिक विस्थापन भी हुआ और मजदूरों की संख्या में कमी आ गई बहुत सारे मजदूर मर गए ठीक है क्योंकि वो कॉलोनी और छोटे-छोटे उसमें क्वार्टरों में रहते थे, वहाँ बीमारी फैलती थी, तो महामारी पैंडेमिक बन जाती थी, बहुत सारे मर जाते थे। शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था, जहाँ पे राजभक्ति, ठीक है, आपसी निर्भरता पर टिकी थी, अपितु यह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। यूरोप की नई शासन व्यवस्था के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए 12वीं व 13वीं सदी के, ठीक है, हुए ठीक है सामाजिक परिवर्तन ने नए राजतंत्रों की सफलता का कारण ठीक है जागीरदारी व सामंतशाही के विलय के जो ना धीमे जो ना आर्थिक विकास के जो ना शासक प्रभावशाली 15वीं से 16वीं सदी में शासकों को सैनिक व वित्तीय दृष्टि से शक्तिशाली होना शासकों द्वारा विशाल तोपों व बंदूकों से सुसज्जित सेना का गठन करना अभिजातों राज सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध नए शासकों को जो है गोली की शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्वयं को राजभक्तों में बदल दिया लॉर्ड अब जो पहले शासक थे अब प्रशासनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण स्थानों पे थे मतलब उनकी पदवी छीन गई थी ठीक है चेंज हो गई थी ओके अब कुछ आगे देखते हैं ठीक है शासकों को शक्तिशाली लोगों का समर्थन चाहिए होता था धन समर्थन का माध्यम था ठीक है धनी और अभिजात वर्ग व्यापारी और साहूकार का दरबार में प्रवेश राजा को धन उधार देते थे शाही निरंकुश जो होता था सामंतवाद की परिष्कृत था अतः शासक पर अब नियंत्रण था राइट अब बात करते हैं 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलावों की विवेचना करते हुए चौथे वर्ग का उदय पर प्रकाश डालिए तो 3 वर्ग तो था ही 11वीं शताब्दी में चौथा वर्ग कौन सा आ गया ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लकड़ी के हल्के स्थान पर लोहे के जो है ना भारी नोक वाले जो है ना साँचेदार पटरे का प्रयोग हुआ पशुओं के गले के स्थान पर जो है ना जुआ अब कंधे पर होने लगा घोड़ों के जो है ना खुरों पर अब लोहे की नाल नाल जानते होगे आप लोग घोड़े के निचले उसमें लगाया जाता है जब घोड़ा चलता है कट 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 की आवाज आती है टप कट कप का ठीक है? क्योंकि वो घिस जाता है कीट और कीड़े उड़े लग जाते हैं जब उसमें बरसात-वरसात के टाइम में और कहीं भी ऊबड़-खाबड़ करता है तो चुभ भी जाता है तो इसके लिए नाल लगता है, ठीक है? इवन कि बैलों में भी लगते थे जो बैलगाड़ी वगैरह वो करते थे। कृषि के लिए जो ना वायु और जल की शक्ति का प्रयोग होने लगा। संपीड़कों और चक्कियों में जो ना वायु तथा जल शक्ति का प्रयोग होने लगा।
2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था जो ना की गई, या इवन के कहा जाए 3 फसलों वाली। कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई, भोजन की उपलब्धता दुगनी हो गई, प्रोडक्शन बढ़ गया तो उपलब्धता ज़्यादा हो गई। कृषकों द्वारा खेती योग्य भूमि का विस्तार, चौथे वर्ग का उदय हो गया। कृषि के विस्तार के साथ-साथ जनसंख्या, व्यापार व नगरों का विस्तार हुआ। कृषि दास नगरों में छिपकर स्वतंत्र रहते थे। नए-नए जो है ना, नए व्यवसाय को चौथे वर्ग का उदय, जिसमें जो है ना व्यापारी, दुकानदार, ठीक है? तो ये जो चौथा वर्ग था, वो कौन था? व्यापारी थे, दुकानदार थे, ठीक है? और जो ना विशेष कौशल वाले साहूकार, वकील, ये सारे थे, ठीक है? आगे देखते हैं, 14वीं सदी के शुरुआत तक यूरोप का विस्तार धीमा क्यों पड़ गया? तो बहुत ही बार आया एग्ज़ाम में, ठीक है? फाइनल टर्म में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण 13वीं सदी के अंत तक यूरोप में तेज़ ग्रीष्म ऋतु का स्थान ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पैदावार के मौसम छोटे होने लगे, तूफानों व सागरी बाढ़ों से फर्म प्रतिष्ठान बदल गए, सरकार को करों से आमदनी में कमी हो गई, पहले की गहन जुताई के 3 क्षेत्रीय फसल के चक्र से भूमि कमजोर हो गई, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, पहले उर्वरक शक्ति धीरे-धीरे जब लगातार बोएँगे, ठीक है? 2 से 3 चक्र तो लगातार क्या होगा, मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो गई। चारागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी आ गई, जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधनों का कम पड़ना, 1315 से लेकर 1317 में यूरोप में भयंकर अकाल पड़ने लगा। ऑस्ट्रिया, सर्बिया के चांदी के खानों में उत्पादन में कमी आ गई, और धातु मुद्रा में जो ना कमी से जो ना व्यापार प्रभावित हुआ। यानी वो वहाँ पे जब सिक्के वगैरह जो चलते थे चांदी के, वो सब कम हो गए। आगे देखेंगे, जलपोतों के साथ चूहे आए, और जो ना ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी फैल गई। लाखों लोग ग्रसित हो गए। विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी से सामाजिक विस्थापन हुआ। मजदूरों की संख्या में कमी आई, इससे मजदूरी की दर में 250% तक वृद्धि हो गई। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था, जहां पर राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी, अपितु वह जो ना अब दर जो ना समाज और आश्रयदाता, अनुदायी और जो ना तंत्र का केंद्र बिंदु था। यूरोप की नई शासन व्यवस्था के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आप देखोगे कि 12वीं-13वीं शताब्दी में हुए जो है ना सामाजिक परिवर्तन अब राजतंत्र की सफलता का कारण था। जारदी जागीरदारी और सामंतशाही के विलय और धीमे आर्थिक विकास का शासक भाग्यशाली। 15वीं-16वीं शताब्दी में शासकों का सैनिक व वित्तीय दृष्टि से शक्तिशाली होना। शासकों द्वारा विशाल तोपों और बंदूकों को सुसज्जित सेना का जो है ना गठन करना। अभिजातों द्वारा राजसत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। नए शासकों की गोली की शक्ति पर जो है ना प्रदर्शन के साथ टुकड़े-टुकड़े। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्वयं को राजभक्तों में बदल दिया। शासकों को शक्तिशाली लोगों का समर्थन जो है ना चाहिए था धन समर्थन के लिए, और धनी गैर अभिजात व्यापारी और साहूकार दरबार में प्रवेश पाने लगे। 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले जो है ना विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलाव, ठीक है? प्रौद्योगिकी बदलाव जो है ना, इसमें आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया पहले, ठीक है? पीछे हो चुका है, ठीक है? तो जो मेन क्वेश्चन था इसका मैंने आपको करा दिया, और आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपका रिवीजन हो गया है। इसमें तीथ, मेनर, ठीक है? फीफ बहुत बार आया, सामंतवाद क्या किस वर्ड से लिया गया है, ठीक है ना? मध्यकाल में कृषि की समस्याएँ क्या-क्या थी, ठीक है ना? और जो है ना नाइट वर्क था, नाइट वर्क का क्या था, भिक्षु कौन थे, मठों में कौन रहते थे, क्यों रहते थे, फ्रायर कौन थे, बहुत सारी चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वेरी, वेरी थैंक यू। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा लें, ठीक है? और इसको जो है लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।